बोली परसों कि पापा मेरा बीएचयू में एडमिशन निकल गया है, आर महिला में मेरा नाम लिखाएगा और पैसा 11,000 रुपये देना बहुत ज़रूरी है। हम कि अच्छा बेटा, गाड़ी तो चल नहीं रहा। हम कि ठीक है बेटा, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। तो मैंने अपने गाड़ी का बैटरी कल विनोद पानी टंकी के पास चौका घाट, उसके यहाँ 13,200 रुपये का मैंने उसको बेच दिया। अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, और कुछ ऐसे विधायक हैं कि घर में बच्चा अगर कोई बात का जिद करता है तो बाप कहता है बेटा अभी नहीं है, 1 घंटे बाद तुम्हें दे दूंगा। तो रविंद्रपुरी गुरुधाम चौराहा के पास विधायक जी ने क्या कहा, 1 घंटे में आपका प्रस्ताव सामने आएगा, 4 घंटे में आएगा और 24 घंटे में आएगा। ये इतने बड़े झूठे हैं कि अभी तक 78 घंटा में उनका कोई बात सामने नहीं आया। महाभारत का हर अध्याय सुनने और पढ़ने लायक रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो अध्याय लिखा जा रहा है वो बनारस के शास्त्री घाट पर टोटो चालक लिख रहे हैं। ये इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम हक हैं और यूनियन के नेता हैं, और देखिए किस तरीके से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोजी रोटी पे संकट आ गया है और सीधे तौर पे जिला प्रशासन ने रोजी रोटी पे प्रहार कर दिया है। सीधे तौर पे प्रवीण काशी जी हैं और सभी लोग हैं, टोटो चालक हैं। हम बात करेंगे इन सभी लोगों से। प्रवीण जी, ये बताइए कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक क्या कुछ निर्णय आया? क्योंकि आपने चाबी सौंपने भी गए, जो वहाँ के कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, उनसे भी वार्ता हुई। इस वार्ता का क्या कुछ परिणाम आया? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपका चैनल लगातार हम लोगों का दिखा रहा है, बता रहा है, हमारे संघर्ष को जो है सरकार तक हमारी बातें ले जा रहा है। और एक बात मैं जो है थोड़ा स्पष्ट करूंगा, जो आपने कहा ऑटो, तो यहाँ पे थोड़ा अंतर है ऑटो और टोटो में, क्योंकि ऑटो जो है उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया, कोई बारकोड नहीं, उसका कोई एरिया नहीं बांटा जा रहा। ये उससे भी निचला तबका है, समझ रहे हैं ना, गरीबी रेखा से नीचे जिसे कहते हैं, वो है टोटो। तो ये टोटो जो है उसको जो है बंद किया गया है, उसको जो है सड़क पर चलने से रोका जा रहा है। ये हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि कमिश्नर साहब वाला कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन हो गया। जैसे लॉकडाउन में घर से निकलने से रोका जाता था, तो इस टोटो को जो है एक मोहल्ले में कैद किया जा रहा है, मोहल्ले से बाहर जाने से रोका जा रहा है। तो हम लोग गए थे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे, ये कहते हुए कि डीएम साहब नहीं सुन रहे, कमिश्नर साहब नहीं सुन रहे, शायद पीएमओ कार्यालय तक जाएंगे तो वहाँ पे जो पदाधिकारी होंगे वो सुनेंगे और हमारी सूझ बूझ लेंगे। लेकिन वो भी कोई सुध नहीं लिया उन्होंने। हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी जो माननीय विधायक जी हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध थे और वो पीएमओ की तरफ से वहाँ बात करने के लिए आए, एक विधायक के रूप में नहीं, एक पीएमओ के तरफ से अधिकृत होकर के आए थे। उन्होंने हमें 24 घंटे का आश्वासन दिया, अभी तक वो 24 घंटा ख़त्म नहीं हुआ, हम लोग इंतज़ार में हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि अब क्या करना है। तब तक हमें सूचना मिली है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है 16 तारीख को बनारस में आ रहे हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे परिवार के साथ अपने मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इकट्ठा होंगे और माता पिता, बुजुर्ग माता पिता जिनको दवाइयों का इंतज़ार है, पत्नी जिसे गैस सिलेंडर भरने का इंतज़ार है, बच्चे जिन्हें स्कूल फीस का इंतज़ार है, दूध का इंतज़ार है, टोटो चालक जिसे किस्त का इंतज़ार है, किराए का इंतज़ार है, वो सारी बातें, सारा दर्द अपना समेट के अपने मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग ले जाएंगे। हम लोग इस भरोसे के साथ ले जाना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी अन्याय होता है तो उस पर बुलडोज़र चलाते हैं, कोई गलत निर्णय होता है तो उस पर कुछ वो कार्रवाई करते हैं। तो हम ये सोच रहे हम लोग कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो शायद जो है ये जो अन्यायपूर्ण निर्णय यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो लिया है वो जो है उसको वापस ले लेंगे। क्योंकि अगर आपको जाम क्या कहते हैं बनारस से हटाना है तो हमारे पास एक रोड मैप है जाम हटाने का। अगर आपको रोजगार ख़त्म करना है, लोगों को बेरोजगार बनाना है, तो वो मॉडल प्रशासन का है
है ना। वो प्रशासन ने वो मॉडल दिया 25,000 परिवार, 25,000 चालकों को भी रोजगार करने का, ठीक है। तो हम लोगों ने ये मॉडल बनाया है। मैं चाहूँगा अपने साथी हमारे मित्र से कि वो जाएं, वो लेके आएँ वो कागज़, ताकि हम आपको दिखा सकें यहाँ पे कि बनारस को जाम मुक्त कैसे कर सकते हैं। मैं तब तक आपको मुँह ज़बानी बताऊँगा। जो सबसे बड़ा जाम दिखाया गया कैंट के पास, ठीक है, जो इंग्लिशिया लाइन है, वहाँ की फ़ोटो, वहाँ की वीडियो खूब दिखाई गई। हम वहाँ का जो जाम है 90% कम कर सकते हैं अगर वो हमारा प्रस्ताव मानते हैं तो। क्योंकि जो कैंट के सामने आप एक फ्लाईओवर देखेंगे, उसके नीचे एक बाज़ार है, दुकानें खुली हुई हैं, वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। और उसमें से 40% जो बाज़ार है वो सिर्फ चल रहा है। मतलब जो कैंट के ठीक सामने 10 दुकानें हैं वही चलती हैं, बाकी सारे दुकानें जो हैं वो क्या हैं, बंद हैं। तो वो जो जगह है, वो जगह क्या है, वो उपयोग में लाई ही नहीं जा रही, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कहा कि वो जो जगह उपयोग में नहीं लाई जा रही है, उस जगह को कैसे हम लोग उपयोग में लाएं, ठीक है। तो रोडवेज के बगल में भैया पिलर संख्या क्या है, 32 है। उसके आसपास हम एक लमसम नंबर बता रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे जो है पिलर के नीचे की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है। वहाँ से लेकर अंधरा पुल के उस तरफ तक वो जगह जो है हम ई रिक्शा चालकों को अगर आप देते हैं, ठीक है, वो 2 पिलर के बीच में हमारा स्टैंड दे दीजिए। तो जो इधर से आता है कचहरी से गाड़ियाँ, जो अंधरा पुल से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, चौका घाट से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो वहाँ पे खड़ी हो जाएंगी, ठीक। और वहाँ से वो जो है आगे की तरफ बढ़ेंगी, ठीक है। जिसका जब नंबर आएगा तब बढ़ेगा। वैसे ही इंग्लिशिया लाइन के आगे जब आप कैंसर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ेंगे, 67 नंबर पिलर के पास, 67 और 70 नंबर पिलर के पास, उसके सामने जो है नगर निगम का जो है एक पार्क खाली पड़ा हुआ है। पता नहीं कितने सालों से वैसे ही खाली बंजर पड़ा हुआ है। उस जगह को अगर नगर निगम हमारा स्टैंड दे देता है, जौहर मार्केट, जी एकदम सही पकड़ा आपने, है ना, सही पकड़े हैं आप, है ना। तो वो जो है मार्केट, वो तो चलता तो है नहीं, वो ऐसे खाली पड़ा पार्क है। उस पार्क को जो है अगर आप एक स्टैंड के रूप में निर्माण कर देते हैं, तो करीब करीब 100 ई रिक्शा वहाँ पे पार्किंग में अपने नंबर से खड़े हो जाएंगे। तो इंग्लिशिया लाइन की जो पूरी भीड़ है, वो पूरा का पूरा भीड़ जो है 2 हिस्सों में शिफ्ट हो जाएगा। जो लंका से आने वाली गाड़ियां हैं, कलेक्ट्री फार्म से आने वाली गाड़ियां हैं, वो उधर हो जाएंगी, और जो चौका घाट और पांडेपुर और इधर से जो गाड़ी आने वाली हैं वो वहाँ पे हो जाएंगी। ऐसे जो हम ई रिक्शा की भीड़ तो पूरा संतुलित कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो रोडवेज बस जो निकलती है, आप देखेंगे वो सड़क पे रोक के ही सवारी बिठाते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी सड़क पे रोक के गाड़ी बिठाती है, सवारी बिठाती है, तो उसे भीड़ लगता है, जाम लगता है। तो हमारा ये निवेदन है कि वो सवारी अपनी स्टैंड के अंदर बिठाएं, ठीक है, तो वहाँ भी सुचारू हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि इंग्लिशिया लाइन से लंका तक, ठीक है, रविंद्रपुरी से वो रविंद्रपुरी की तरफ से 1 वे कर लें, ठीक है। और उधर से लंका से आने वाला जो है दुर्गाकुंड संकट मोचन वाला जो रास्ता है, जो इंग्लिशिया लाइन वापस आता है, उसे भी 1 वे कर दें। उसमें राइट कट मत दीजिए, लेफ़्ट कट तो सारे हैं, ठीक है ना, पर राइट कट जो है आपको यू टर्न लेके लंका से आइए और जो है मामूरगंज जाइए, ठीक। उससे क्या होगा कि सारी गाड़ियाँ बहुत ही स्मूथली जो है वो लंका तक जाएंगी। वहाँ पे लंका के बगल में आप देखेंगे, बहुत लंबा बात है, लेकिन आपका जो ये रोड मैप है, हाँ, आपको लगता है जिला प्रशासन एक्सेप्ट करेगा, मानेगा? भैया अगर जाम मुक्त करना है या रोजगार मुक्त करना है? नहीं, देखिए अगर सरकार और प्रशासन की जो बातें हैं, तो उनको लगा होता तो ये आपसे ज़्यादा उनके पास सुविधा है, साधन है, सोचने की बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है। हाँ, सोचने की बौद्धिक क्षमता तो जो है ना, कबीर का ये शहर है, उन्होंने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, और बड़ी बड़ी बातें लिखी। तो ऐसी बातें मत करिए। हमारे टोटो चालक भी जो है ना, आप इनके बीच में जाएंगे तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। आप हमारे मंच पे कभी आइए, हमारे टोटो चालक भैया बहुत अच्छी अच्छी शायरी सुनाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बिल्कुल है ना। इस पे मत जाइए। यूनिवर्सिटी से अगर काम होता तो यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग बेरोजगार नहीं होते। बात ये है
है कि नहीं भैया? बिल्कुल सही। तो हमारा जो कहना है कि उन्हें थाने की भाषा समझ में आती है। जो उन्होंने जो मॉडल बनाया है वो थानेदारी वाला है, दरोगा वाला मॉडल है ना। काशी जोन में 11 तो थाना है, 4 भाग में बांट दिया। ये कोई मॉडल है? उनको ये समझ में आया कैसे जाम मुक्त करना है। अब उनको हमारे सामने डिबेट में बिठा दीजिए, जो इनका सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर हो, ठीक है ना, सबसे इंटेलिजेंट जो कहता हो कि यातायात वाले मामले में, हम कोई और ज्ञान की बात नहीं, अभी हम जो यातायात का रूट मैप बना रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ा ज्ञानी हो, सबसे बड़ा विद्वान हो, उनको बिठाइए। अगर हमारा मॉडल बनारस को जाम मुक्त न कर दे और उनका मॉडल रोजगार मुक्त न कर दे, मतलब खाली बेरोजगारी न पैदा कर दे, तो आप देखिए, अब बिठा सकते तो बिठा के देखिए हम। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग थोड़ा सा बात करें। हाँ। थोड़ा सा बताइए, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जी वो गलत है। पर सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा, राजेश सिंह मेरा नाम है, और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गरीबों की लड़ाई है, और वार कोड ये बांट कर हम 3 किलोमीटर में रह नहीं सकते। हमको यहाँ से भोजीवीर से जाना हो लंका, तो ये लोग हमको जाने नहीं देंगे। 3 किलोमीटर में हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, और फिर वापस आना पड़ेगा। इस दिशा में हम लोग कैसे चलेंगे? हम लोग की रोजी रोटी की सवाल है। यही सब है। यही सब है। बताइए भाई, समस्या। मैं क्या बताऊँ, कल मेरे आँख के सामने मेरी लड़की बोली परसों कि पापा मेरा BHU में एडमिशन निकल गया है, आर महिला में मेरा नाम लिखाएगा और पैसा 11,000 रुपये देना बहुत ज़रूरी है। हम कि अच्छा बेटा, गाड़ी तो चल नहीं रहा। हम कि ठीक है बेटा, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। तो मैंने अपने गाड़ी का बैटरी कल विनोद पानी टंकी के पास चौका घाट, उसके यहाँ 13,200 रुपये का मैंने उसको बेच दिया। और स्मार्ट बैटरी लगाने के लिए गया तो 5,000 वो मांग रहा था। मैं बोला रुक जाओ भाई, 5,000 मैं तुमको दे दूंगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जिस काम के लिए बैटरी बेच रहा हूँ मेरा काम वो नहीं हो पाएगा। मेरे से 2,000 रुपया तुम एडवांस ले लो और 11,000 रुपया मुझे बेटी के एडमिशन के लिए देना है, और बाकी तुम्हारा 3,000 रुपया मैं जब बैटरी 2-3 दिन में लगवाऊँगा तो मैं तुमको दे दूँगा। तो मेरे सामने उसी एक कसिका होटल की वहीं है संगम नगर कॉलोनी, यही शिवपुर के बाईपास का मैं बात बता रहा हूँ, कम से कम तमिल वाले 25-30 सवारियाँ हैं। तो मेरा टोटो वहीं पर खड़ा था, तो बोला है कि वहाँ एक कौन पार्क है, नहीं रेवड़ी तालाब से अंदर एक कौन पार्क है, तिल भांडेश्वर, 30 लोग थे। बोला 4-5 टोटो बुला लो, कितना लोग है? तो हम कहे जेनुअल भाड़ा मान के चलिए वहाँ का आपका 300 पड़ेगा। तो बोला ठीक है मैं 300 देने के तैयार हूँ, आप 4-5 गाड़ी बुला लो। हम कि भैया मैं नहीं जाऊँगा, और मेरे ही सामने टोटो ऑटो वाला बोलता है 500 रुपये गाड़ी लूँगा। तो बोला अरे टोटो वाला 300 मांग रहा है, आप 500 क्यों मांग रहे हैं? कला वो उसका मर्जी मेरा मर्जी, आपको जाना है तो जाइए। बताइए, ये लूट मची है। और लोग बोलते हैं टोटो वाले ऐसे हैं। ठीक है, क्या बताएंगे भाई, थोड़ा सा बताइए। भाई साहब, हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रशासक इस समय वर्तमान में अपने स्थान पर स्थगित हैं, हमें तो लग रहा है ये अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, और कुछ ऐसे विधायक हैं कि घर में बच्चा अगर कोई बात का जिद करता है तो बाप कहता है बेटा अभी नहीं है, 1 घंटे बाद तुम्हें दे दूंगा। तो रविंद्रपुरी गुरुधाम चौराहा के पास विधायक जी ने क्या कहा, 1 घंटे में आपका प्रस्ताव सामने आएगा, 4 घंटे में आएगा और 24 घंटे में आएगा। ये इतने बड़े झूठे हैं कि अभी तक 78 घंटा में उनका कोई बात सामने नहीं आया। जब ये भाषण दे रहे थे तो आप ही लोग तो थे कि जो ताली बजा रहे थे? कौन? आप ही लोग। भैया हम ताली पहली बात की बहुत कम बजाते हैं। सबसे पहली बात कि ताली बजाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो बातों को समझ गया। कुछ लोग हैं बंदर को भी देख के ताली बजाते हैं, बंदर नाचता है तो भी ताली बजाते हैं। तो ये बात नहीं है, ताली ही समाधान नहीं है। मतलब ये है अपने समस्या का समाधान। आज जो बारकोटिंग दिए हुए हैं रेड जोन आदमपुर, रेड जोन आदमपुर कितने किलो क्षेत्र में है ये हमारे प्रशासक को मालूम है, लेकिन वो अंधा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कजाकपुरा से जो चालक अपनी ई रिक्शा को लेकर चलेगा, भाई साहब हनुमान फाटक नाम अगर आपको मालूम होगा तो एक मोहल्ले का नाम है। उस गली से होकर बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मैदागिन जाएगा?
कोई ऐसा व्यक्ति है जो हनुमान फाटक गली से होकर विशेषरगंज के तंगत को सहते हुए मंडी को और मैदागंज जाए? अच्छा, ये कोतवाली जोन की बात तो हुई जरूर, लेकिन इनका सीमा कहाँ से चालू हो जाता है? हरतीरथ चौराहे से कोतवाली क्षेत्र चालू हो जाता है, और ये विशेषरगंज मंडी के पास जाकर रुको, उधर नहीं जाना है, तुम्हारा सेवा सहम आप। अब आप अगर उनको दिखाएंगे, आपको अपने ही शहर में रोक दिया जा रहा है क्या भाई अब बताइए भाई। हम तो, मेरा नाम गौतम है, कुछ दिखाना चाहते हैं कि कई बड़े अधिकारी और कई विधायक और काफ़ी अन्य प्रकार के लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि ई रिक्शा और टोटो से जाम लगता है, और ये वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो आज की है, ये देखिए जाम, कहाँ इसमें टोटो है, कहाँ ई रिक्शा है, ये मुझे बताइए। ये रोज का जाम है, रोज का पर डे का ये जाम है। अब बताइए मुझे कहाँ ई रिक्शा चल रही है? क्या सरकार अंधी हो गई है या प्रशासन अंधी हो गई है? क्या उसे नहीं दिख रहा है कि जाम कहाँ लगा हुआ है? अब बताइए ये जाम कैसे लग रहा है? बस मेरा ये प्रस्ताव है, ये पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो इनकी समस्या है, समस्या इतना है कि झोला भर जाएगा, लेकिन कोई उसमें से निकालने के लिए तैयार नहीं है। जिला प्रशासन इस झोले से इनकी समस्या कब निकालेगा? क्या चीज़? यहाँ भोलेनाथ अपना आशीर्वाद दिए हैं, जो गंगा माँ को भेज दिए हैं हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद देने के लिए। अब जो भी होगा अच्छा खबर मिलेगा। अच्छा खबर, देखिए ये आस में है कि अब जो जिस तरीके से हुआ है वो अच्छा संदेश आएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।